तो वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th की अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की, और वो भी लेटर टू एडिटर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि ये 5 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 2-4 चीज़ों का ध्यान रखो और आपके पूरे 5 नंबर फ्री में। तो जल्दी से हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जनरली, वैसे इंग्लिश के पेपर में हमारे को जो लेटर्स आती है वो एडिटर के लिए आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को लिखने के लिए आती हैं, कंप्लेंट के लिए आती हैं, या फिर कुछ नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए आती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेटर टू एडिटर की। तो सबसे पहले देखते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब हमारे को ये नंबर कहाँ पर और कैसे मिलने वाले हैं। अगर आपको इतना भी समझ आ रहा है तो आप ये समझ लो 5 में से 3 और 4 नंबर तो आप इजिली ही गेन कर लोगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग का फॉर्मेट भी अच्छा लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। अगर एक आध दो या कोई जरा सी भी चीज़ मिसिंग होती है तो आप इसमें ज़ीरो लेते हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको फॉर्मेट बिल्कुल ठीक लिखना है, ठीक है। फिर आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। जो भी आप आइडिया लेकर चल रहे हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसमें वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी एक्यूरेसी, जिसमें स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर। अदरवाइज यहाँ पे ये हमने 3 नंबर लिखे हैं, 2 नंबर होते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स के। तो वो 2 नंबर अगर आपको जरा सा भी उसका आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या, कि कौन कौन से टाइप ऑफ लेटर होते हैं, सोशल इश्यूज और सिविल इश्यूज। अब यहाँ पर मैं 6 तरीके की लेटर्स बताने वाला हूँ। ये दोनों को ही कंबाइन कर देगा और आप पूरे के पूरे लेटर टू एडिटर में नंबर ले लोगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है इसमें मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस स्कूल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लेटर टू एडिटर में हम लोग मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या अवेयरनेस हो सकती है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पॉल्यूशन से रिलेटेड सारे के सारे लेटर्स करेंगे। डिजिटल सेफ्टी एंड प्राइवेसी, ये बहुत चीजें चल रही हैं जिसमें साइबर क्राइम के बारे में आता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बचपन से बच्चे यही काम कर रहे हैं, इसी चीज के ऊपर बार बार लिखते हैं। और रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब यहाँ पर अगर हम RRR का फॉर्मूला लेते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, तो उससे हमारा पूरा ये लेटर भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसमें सिविल इश्यूज कौन से होते हैं, ये सबसे इजी वाले टॉपिक होते हैं। ये होते हैं हमारे सबसे इजी टॉपिक, जिसमें ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक सैनिटेशन, पब्लिक सेफ्टी और एजुकेशनल फैसिलिटीज के बारे में हमसे बात की जाती है। तो देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर चलो, आपको इन लाइंस में भी पूरा पूरा आंसर मिलने वाला है। क्लियर। अब बढ़ते हैं एक लेटर की तरफ, जहां पर हम सीखेंगे कि हम लेटर कैसे लिखें। तो जल्दी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमारे सेंटेंस स्टार्टर्स, कि हमारे को अपने सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करना है। तो जनरली आप लोगों ने ये पॉइंट नंबर 2 हर स्कूल में हर टीचर ने बताया होगा, कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टू एन इम्पॉर्टेंट इशू विच। अब जो भी इम्पॉर्टेंट इशू है वो देखना है, ठीक है। अगर आपको इतना लंबा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप ये पॉइंट नंबर 3 को देख लो, ये बहुत ही इजी है। आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़ पेपर, आई रीड एन आर्टिकल ऑन एन न्यूज़ पेपर, आई स्ट्रांगली फील दैट। अब उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप पॉइंट नंबर 2 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कॉमन है। अगर आपको इतना बड़ा याद करने में दिक्कत है तो आप पॉइंट नंबर 3 को याद कर लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे क्लोजिंग सेंटेंसेस, मतलब कि हमारा पैरा नंबर 3। अब ये पैरा नंबर 3 में कोई सा भी एक पॉइंट, मतलब या तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कोई सा भी एक पॉइंट एज इट इज लिखा हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर। मतलब अगर आपने फॉर्मेट में पैरा 1, जो कि अभी हमने इससे पहले देखा था, और पैरा 3,
अगर ये दोनों लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर। अब हम लोग एक ऐसा लेटर देख रहे हैं, लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑन द इशू ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी। तो अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला पूरा का पूरा लेटर भी कॉपी करके आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से। फर्स्ट सेटअप योर पेज, आप अपना पेज देखो कि यहाँ पे हमने करना कैसे है। लेटर टू एडिटर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पैराग्राफ डील द इंट्रोडक्शन विद द प्रॉब्लम इन ब्रीफ, कि वहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी प्रॉब्लम को आपको डिटेल में देना है। और पैरा 3 मैंने आपको बता ही दिया है कि ऊपर जो भी 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन सबको लिख सकते हो, उनमें से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमने अब ये आंसर लिखना कैसे है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सेंडर एड्रेस, ये जो भी आपने भेजा, और ये वाला जो एड्रेस है ये आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दे रखा हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। फिर आएगी डेट, और इसके बाद आएगा वो न्यूज़पेपर का नाम, और वो न्यूज़पेपर का नाम भी आपको गिवन होगा। दोबारा देख लो, ये पहले जो ऊपर दे रखा है ये सेंडर एड्रेस है, फिर डेट है, और फिर लेटर टू एडिटर का एड्रेस है, जो भी हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है, योर फर्स्ट पैराग्राफ इज शॉर्ट, हेयर यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग, और इसमें कुछ अपडेट भी आप दे सकते हो। क्लियर। तो एज इट इज लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे, सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम एंड वाइडली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन authorities and general public to the increasing effect of air pollution in our neighborhood and in the surrounding area। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। इसके बाद ईस्ट हैदराबाद, क्योंकि ये जो लेटर है ये हैदराबाद के एक एड्रेस से लिखी जा रही है, तो यहाँ से आपने उस पूरी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। अब ये प्रॉब्लम डिस्क्राइब कैसे होती है, जैसे यहाँ पर तो मैंने बहुत बड़ा लिख कर दिया हुआ है, आप इसको 3 से 4 लाइन में आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दो। इसमें मेन बात क्या है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अगर सपोज कोई बच्चा इस पैराग्राफ को नहीं लिख पा रहा तो समझ लेना उसका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 1 नंबर डिडक्ट होने वाला है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट द इशू, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और ये स्क्रीनशॉट लेते ही ये जो 3-4 लाइनें आ रखी हैं, ये तीनों चारों लाइनों को आप एज इट इज, मतलब यहाँ से लेकर आई रिक्वेस्ट से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आप एज इट इज लिख कर आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी वर्ड इधर से उधर मत करना। ठीक है। इसके बाद में आपने अपने नाम को लिखना है, जैसे थैंकिंग यू योर ट्रूली, और जो भी आपका नाम था। क्लियर। तो होप आपको ये वीडियो में लेटर समझ आ गया होगा, कैसे लिखना है, कैसे काम करना है। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।